दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी की राजनीति में इन दिनों मुद्दों से ज्यादा शब्दों के तीर चल रहे हैं। ताजा सियासी विवाद स्टूल पर अटका हुआ है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर स्टूल वाला तंज क्या कसा, मानो यूपी की सियासत में एक्स पर युद्ध छिड़ गया हो। केशव ने दो टूक कहा, अखिलेश जी गलतफहमी में मत रहिए। 2017 और 2022 में जो हश्र हुआ था, 2027 में उससे भी बुरा हाल होगा। केशव ने साफ कर दिया कि उनकी मंशा सपा को सफा करने की है। इतना ही नहीं, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को कुर्सी मोह से ग्रसित बताते हुए उनकी राजनीति को कुत्सित करार दिया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। अब देखो, दिल्ली से स्टूल मिलता है, कुर्सी फिर मिलती है कुछ। ये देखिए, बीजेपी का टारगेटेड कैंपेन एंड प्रोपेगेंडा है। मुझे याद है कि मैं एक अंग्रेजी गाना सुनता था, तो उसमें आता है कि अगर किसी को बदलना है तो मैन इन द मिरर को बदलो सबसे पहले। और शायद गांधी जी ने भी इसी तरह कहा, जो बदलाव आप देखना चाहते हो दूसरे में, वो बदलाव अपने आप में करो पहले। जो हमें बोलते हैं, कभी वो आईने में देखते हैं कि माफिया उन्हें दिखता है कि नहीं दिखता आईने में माफिया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो जनता के प्रति जो सरकार की ड्यूटी होनी चाहिए और जो सरकार अपनी ड्यूटी करने में विफल है उस पर होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता की सेवा के लिए राजनीति में है, तो हम जब उन बातों पे बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं जो समस्याएं हैं। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जंगल राज की तरह फैला हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेहतर ये होगा, मैं अखिलेश जी से भी कहूँगा कि उनको बोलना चाहिए जो उत्तर प्रदेश में जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसके खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि सरकार में बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले की जो घटना है कि बदायूं के अंदर एक सरकारी डिपार्टमेंट में घुसकर एक जाति विशेष के आदमी ने 2 लोगों को गोली मार दी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। श्रीमान अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रहे थे, और जिस तरह की सतही टिप्पणी वो माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य पर और आदरणीय ब्रजेश पाठक जी पर उन्होंने किया, ये उनके व्यक्तित्व को और उनका जो जिस पद पर वो रहे हैं उसकी गरिमा को भी ये शोभा नहीं देता। और मेरा ये मानना है कि यह इस तरह की प्रतिक्रिया राजनीतिक हताशा का पूरी तरह से पुख्ता प्रमाण है। और ऐसे में बड़े सवाल, सपा होगी सफा, 27 में किसकी हवा? केशव ब्रजेश की जुगलबंदी, अखिलेश की घेराबंदी, सियासत में नया फसाना, स्टूल बहाना, कुर्सी निशाना। अखिलेश का स्टूल दांव, केशव बिगाड़ेंगे एसपी का भाव। एक्स पर शब्दों का दंगल, चुनाव में किसका मंगल? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा दे। ऋचा सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपीश श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, के शर्मा जी, नेता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। कपीश श्रीवास्तव जी, 27 में सपा सफा। राजपूत भाई, 27 में सिर्फ सपा, बाकी सफा, यानी सपा प्लस अलायंस और बाकी सपा, ये हकीकत है। और इसी के लिए आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी से इनके पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, इनके प्रधानमंत्री जी सभी लड़ रहे हैं 2027। बंगाल के चुनाव में भी जाके उन्हें 2027 की चिंता सता रही है। तो यूं ही नहीं सता रही है, क्योंकि हमने कुछ करके दिखाया है। 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी 80 में 79 सीट लाने की बात करती थी, उसको 30 सीटों पे 33 सीटों पे समेट दिया। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अद्भुत तरीके से, हम और भी पाते अगर जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं की चूल्हे हिला करके जिताने का काम किया 2 बजे के बाद के लोगों को, तो मैं निश्चित रूप से आपको कह सकता हूं कि हमारी 55 से प्लस सीटें आ रही थी, जो 47 पर आ गई हमारा सपा और सपा प्लस लेकर के। तो वो हकीकत है जो इनको सता रही है। ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनका जन आधार उखड़ चुका है, इसीलिए चुनावी
जो है वो विस्तार करने जा रहे हैं। दिल्ली गए हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री को कुर्सी मिलेगी या स्टूल, ये दिल्ली तय करेगा। और रह गई बात सतही होने की, तो सतही बात तो वो होती है जिसमें जालीदार टोपी और लुंगी से किसी को पहचाना जाता है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को बुढ़िया बताया जाता है, जिसमें जर्सी गाय और कांग्रेस विधवा बताया जाता है। तो ये सतही बयान इसे कहते हैं। और हकीकत क्या ये नहीं है कि स्टूल पे बैठाया गया? क्या हकीकत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने तख्तियां उखाड़ दी थी केशव प्रसाद मौर्य जी की? और केशव प्रसाद मौर्य जी भी तो गजब के इंसान हैं भाई, उन्हें अपनी इज्जत मालूम ही नहीं है। हम लोगों ने तो पहले उन्हें ऑफर दे दिया था, लेकिन वो स्टूल पे बैठना चाहते तो बैठिए, आपको मुबारक। आप अपने नाम की तख्ती उखड़वाना चाहते हैं, आपको मुबारक। आप चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन कपीश जी, ये भी कहा गया कि जैसे हमने 17 में किया, 22 में किया, वैसे 27 में भी करेंगे, उससे भी बुरा हश्र करेंगे। तो 2024 में क्यों नहीं कर लिया? और लोकसभा, हम विधानसभा की बात कर रहे हैं। 2022 में तो बेचारे खुद हार गए जो डिप्टी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। एक डिप्टी मुख्यमंत्री वो हैं जो खुद चुनाव हार गए, उनको डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया। और दूसरे डिप्टी मुख्यमंत्री वो हैं जो दल बदल करके दलदल में होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पास आए हैं, जिनके पास अपना मंत्रिमंडल में काम करने के लिए है नहीं। उनके यहाँ की ट्रांसफर और पोस्टिंग जो है मुख्यमंत्री कर देते हैं, इनको पता नहीं चलता कि कौन सी। के शर्मा जी, हालांकि फायदा मिला 24 में, 27 में उम्मीद कर सकते हैं क्या सपा के साथ रहे तो फायदा मिलेगा, या आप भी सफा ना हो जाए? फिर 89 के बाद से तो वैसे ही है। राहुल जी, सब कुछ सत्ता नहीं होता है, सब कुछ कुर्सी नहीं होता। आपने देखा होगा देश में 2 ऐसी पार्टी है, एक आरजेडी, दूसरा सपा, जो कभी भी देश की विरोधी ताकतों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे। बाकी सारी पार्टियों को आपने देखा होगा बिन पेंदी के लोटे की तरह वो कभी, चाहे वो महाराष्ट्र से आप देख लीजिए शिवसेना, चाहे महाराष्ट्र से आप देख लीजिए शरद यादव की पार्टी से लेकर लीजिए, चाहे रामविलास पासवान की पार्टी हो, चाहे वो मांझी की पार्टी हो, देश में छोटे बड़े, यूपी में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सत्ता और समय के हिसाब से वो अपने कुर्सी में और पावर में रहने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, अपने सिद्धांत वसूलों से कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन ये एक सपा एक ऐसी पार्टी है, और दूसरी पार्टी जो है आरजेडी, देखिए आज भी सत्ता में रहे, 25 साल ना रहे, 20 साल ना रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने उसूलों के साथ। और सेम कांग्रेस के साथ इन्होंने हमेशा साथ दिया है। जब जब देश को बचाने की बात आई है, जब जब कांग्रेस को जरूरत हुई है देश विरोधी ताकतों से बचाने के लिए, जो देश को नाश करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं, जो देश को खोखला करना चाहते हैं, वैसे ताकतों के साथ इन्होंने रहा। देखिए हमारे आपस में कभी कभी गठबंधन नहीं होता, कभी कभी लड़ाई होती है, कभी आपने देखा होगा टीएमसी के साथ हमारा गठबंधन नहीं है, आरजेडी के साथ एक मंच पे खड़े मिलते हैं। हम आरजेडी के साथ हमेशा, आपने देखा होगा जब गलत किया था तो यही कांग्रेस थी, जब आरजेडी के खिलाफ में, चाहे वो मायावती के खिलाफ में हो, चाहे सपा के खिलाफ में आय से ज्यादा मामला हो या सीबीआई से, हमने जांच कराने की कोशिश की। जांच का मतलब ये नहीं होता कि वो दोषी साबित किए, लेकिन हमें जब डाउट हुआ कि यहाँ पे कोई आय से ज्यादा संपत्ति या कोई विरोधी ताकत है देश को खोखला करना चाह रहा है, इसीलिए तो अल्पमत में सरकार चला ले गया, साथी का भी इसीलिए अल्पमत में सरकार भी चला ले गया। कम से कम सीबीआई। नहीं तो एक बात बता दीजिए के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक मिनट सुनिए। सीबीआई के डर से जिस तरह, नहीं मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अब आगे की बात कर रहा हूं, मैं 27 की बात कर रहा हूं, आप पीछे की बात कर रहे हैं। के शर्मा जी, मैं 27 की बात कर रहा हूं, 89 से कुछ बेहतर नहीं। हाँ, यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान जो 2 लोकसभा चुनाव हुए बेहतर सीटें थी, फिर नहीं आई आपकी सीटें। आप समाजवादी पार्टी के साथ है, थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है, लेकिन एक बात सुनिए, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोकसभा की नहीं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। 89 के बाद तो स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी का ही सहारा लेकर डूबते हुए पार्टी को ऊपर उठाएंगे, या ऐसा ना हो कि फिर वही 89 वाला जो रिकॉर्ड है वही बना रहे आपका? यहाँ पे ना तो माँ दुर्गा यहाँ पे कोई है, यहाँ पे ना कोई माँ काली है, और ना कोई राम है जो भविष्यवाणी जानता हो। कोई नहीं जानता कौन। नहीं तो बोल दीजिए ना जीसस है ना अल्लाह है, ये भी बोलते चलिए ना, सब बोलते चलिए। हाँ सुनिए, ये भी बोलते चलिए, यहाँ पे कोई नहीं है। चलो उसका भी, लेकिन यहाँ पे कौन जीतेगा, किसका राज आएगा, किसका नहीं आएगा, ये किसी को नहीं पता। आप
अनुमान लगाते रहिए। हमारी पार्टी का यदि गठबंधन बनता है, हमें सीट नहीं, हमें ऐसा ना कहिए कि अगर बनता है, सब तो मान के बैठे हुए कि बना हुआ है। यदि नहीं बनता है तो भी हम देखिए, जब देश की विरोधी ताकतों के साथ जब वक्त आएगा तो हम साथ हैं, लेकिन यदि हमारा आपस में सामंजस्य स्थिति नहीं तैयार होता है नहीं तो फिर वो देश विरोधी ताकत जीत जाएगी। कमान जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है शर्मा जी, देश विरोधी ताकत तो फिर जीत जाए जाएगी। हार जाए, देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हमारा समीकरण बैठ जाए और आला कमान भी हमारे जो है जो आदेश करेंगे हम उसमें से चुनाव लड़ेंगे। हमारे नेता जो है अकेले लड़ने के लिए भी तैयार है और गठबंधन के साथ भी लड़ने के लिए तैयार है। ये डिपेंड करेगा, अभी 2027 में 1 साल बाकी है, 26 चल रहा है, 26 के हिसाब से अभी हम लोग कहां साल भर बाकी है? अभी देखिए सब इलेक्शन मोड में आ गए, अप्रत्यक्ष रूप से सब आ गए इलेक्शन मोड में। सुनिए, ये बीजेपी काम है, सालों भर है ना, 500-700 साल वो रहते हैं। वो इसी चुनाव उनको दुनिया देश की तरक्की कम दिखती है, अपनी कुर्सी और राज्य में विस्तार उनको ज्यादा दिखता है। ऋचा जी, हम देश के 27 में सपा ही सपा, बाकी सब सपा, यही पूछा है ना कपिश जी आपने? राहुल जी, एक लाइन है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, भूल चेहरे पर थी पर आईना साफ करता रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्टूल फोबिया से ग्रसित हैं, और स्टूल फोबिया से वो तब से ग्रसित हैं जब वो पश्चिम बंगाल गए थे और ममता बनर्जी जी ने उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, एक स्टूल पर बैठा दिया और बाकी लोगों को प्लास्टिक की कुर्सियां दे दी। और इस स्टूल फोबिया का उनकी मानसिक स्थिति पर इतना अधिक आघात और इतना अधिक असर हुआ कि वो डर के मारे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने भी नहीं जा सके, यहीं से बैठकर ट्वीट खेलते रहे। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि राजनीतिक सत्ता तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन राजनीतिक समझदारी विरासत में नहीं मिल सकती है। यही हाल आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी है। उनको एक बार सत्ता 2012 में राजनीतिक विरासत के चलते मिल गई, उसके बाद लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको दिखाया है कि गुंडाराज, माफिया राज और विरासत की राजनीति करने वालों को, जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारने का काम किया है। 2024 में इन्होंने अफवाह फैलाई थी, उस अफवाह के आधार पर इनको कुछ सीटें मिल गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के कपिल श्रीवास्तव ये नहीं बताएंगे कि 2024 के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें कुंदरकी में इनकी जमानत वहां पर जब्त हो गई जहां पर 60% से अधिक मुसलमान थे, हारे नहीं थे। वो तो कहेंगे देखिए ईवीएम का खेल नहीं, सुन लीजिए राहुल जी, सुन लीजिए कि हारे नहीं, जमानत जब्त हो गई। के शर्मा एक मिनट, बीच में जवाब दूं, एक मिनट। नहीं, ये तो कपिल जी की बात हो रही है, अभी आपकी पार्टी की बात उन्होंने नहीं की कि कुंदरकी में इनकी जमानत जब्त हो गई। क्या आप लोगों के बीच में बोलने की खराब आदत है? आपके बीच में किसी ने बोला नहीं तो इसका एक मिनट, ठीक है ऋचा जी एक मिनट। के शर्मा, करण नहीं, राहुल जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। करण और शीशा में के शर्मा प्लीज ऋचा जी को बोलने दीजिए। करण और सीता मुंह में इनकी जीत का प्रतिशत घट गया, उसका आकलन करने के स्थान पर श्री अखिलेश यादव जी ट्वीट खेलते रहते एसी कमरे से बैठकर, और यही कारण है कि 2027 में सपा हो जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दल बदल की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बहुत आदर के साथ याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने 6 बार दल बदले थे और अलग अलग पार्टियों से टिकट लेकर वो चुनाव लड़े थे। दल बदल पर और चुनावी राजनीति पे ये ज्ञान ना दिया करें, अपने गिरेबान में झांकने का काम करें। लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी सफा होने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने मुस्लिम तुष्टीकरण को और जाति के आधार पर इस प्रदेश को बांटने का प्रयास करने वालों को पूरी तरीके से नकारने का मन बना लिया है। ऐतिहासिक रूप से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी जो गुंडे और माफियाओं का संरक्षण देती है और जिनकी भाषा शैली किसी सड़क पर चलने वाले व्यक्ति से भी कहीं गुजर गई है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि चर्चा करना अनावश्यक है। ठीक है, उस पर चर्चा करने के लिए नहीं, चर्चा नहीं होगी इस पर।
जो इनके स्तर पर उतरने के लिए अपशब्द बोल रहे होंगे, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर ही सूट करता है कि वो दिन रात एसी कमरे में बैठकर ट्वीट खेलते हैं, क्योंकि उनको जमीनी राजनीति का ना तो कोई ज्ञान है, ना संघर्ष कपीश जी करना आता है। विरासत में मतलब कहा जाए कि सब कुछ मिल गया है, और उसके बाद हम ठीक है एक 24 का ही उदाहरण ले लेते हैं। राजनीतिक समझदारी और बुद्धि नहीं मिलती ना, ठीक सत्ता तो मैं कहता हूं 24 में थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत क्या ठीक ठाक बेहतर पोजीशन रहा समाजवादी पार्टी का, लेकिन फिर भी अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो कुछ बेहतर नहीं समाजवादी पार्टी के लिए। और आप कह रहे हैं कि सपा ही सपा, बाकी सब हवा या सफा। देखिए, हमारे तो जो विश्लेषण है वो तथ्य पर आधारित है, और हमारी बहन को इसलिए बुरा लग गया दल बदल का, क्योंकि अभी तो समाजवादी से उन्होंने दक्षिणपंथी विचारधारा अपनाया। हाँ, क्योंकि मैं रामद्रोही हूँ, राष्ट्रद्रोही नहीं हूँ ना। और वैसे अब आप बीच में बोल रही हैं, हमने तो नहीं बोला। आप ऋचा जी। दूसरा, माननीय नेताजी के लिए उन्होंने कहा कि 6 दल उन्होंने बदले थे, 6 दल बदले थे। 6 दल का नाम भी नहीं बता पाएंगे। नहीं, 6 दल का नाम मैं आपको बता दूंगी। स्थापना से पहले भाजपा में बदला था, नहीं बसपा में बदला था। अरे मुझे बताइए, भाजपा में गए थे, बसपा में गए थे, तो आप दल बदल पर अपना, और अभी तो आप यहाँ पर आप अपनी तरह न समझे, आप अपनी तरह न समझे, और राजनीतिक सूझबूझ शायद आप इसी वजह से कह रहे हैं। एक मिनट ऋचा सिंह, एक मिनट ऋचा सिंह, एक मिनट में इसमें नहीं है। कपीश जी आइए, सब्जेक्ट पर आइए। कपीश जी एक मिनट, ऋचा सिंह एक मिनट थम जाइए, जरा रुक जाइए ना। कपीश जी छोड़िए ना उधर। कपीश जी हम आप बात करते हैं। ऋचा सिंह शांत रहेंगी? मैं कहूं पीसीआर से ऑडियो डाउन करने के लिए, मैं कहूं पीसीआर से ऑडियो डाउन करने के लिए, जरा शांत रहिए ऋचा जी। ऋचा सिंह शांत रहिए। कपीश जी मैं फिर सवाल दोहराता हूं, विरासत में सब कुछ मिला, लेकिन 17, फिर उसके बाद 19, 22, 24 ठीक ठाक रहा, 14 की भी बात करें बहुत बेहतर नहीं रहा। तो एक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है ना, और उसी के दम पे कहा जा रहा है कि 27 में तो हम सफा कर देंगे। अगर रिकॉर्ड ही आपको बजाना है तो देखिए ना, 55 साल तक 2 सीटों और 1 सीटों पर बैठने वाली भाजपा का क्या रिकॉर्ड था, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व को आप कैसे मानते हैं? वो तो 55-60 साल तक जो है विपक्ष की राजनीति, वही तो कह रहा हूं, वो बढ़ते जा रहे हैं, आप लोग घटते जा रहे हैं। और दूसरी बात हम कहते हैं, हमारी बहन जो कह रही थी राजनीतिक सूझबूझ, शायद वो इसलिए कह रही थी कि वो उस लायक नहीं थी, फिर भी सपा ने उनको टिकट दे दिया था, उनका मान सम्मान रखा था, इसलिए वो दल बदल करके मंत्री बनना चाहती हैं। अच्छी बात है, करिए, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य जी को स्वयं आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अरे भाई, सूप तो सूप चलनी भी बोलो जिसमें 1000 छेद। जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं बचा सका वो दूसरे पार्टी के ककहरे बता रहा है। जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भगवान राम के साथ धोखा करने के बाद पूरा राम परिपथ हार गई 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। एक लोकसभा सीट में कम से कम 5 विधानसभाएं होती हैं, आईना देख लीजिए, आने दीजिए। अरे वैसे तो देखिए, कन्नौज भी आप हारे, 2 जगह से भी, आजमगढ़ जो कहा जाता है समाजवादियों की सीट, वो भी आप हारे, रामपुर भी उपचुनाव में हार गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि लगातार हारते आए हैं, अब कह रहे हैं नहीं हम जीत जाएंगे, चेहरे भी चुन लिए गए, कैबिनेट में कौन कौन रहेगा, पोर्टफोलियो भी बांट लिया आप लोगों ने। मैं बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि अभी तक 24 को छोड़ दें, 24 में ठीक है, बेहतर है प्रदर्शन, छोड़ दें। मैं क्या कह रहा हूं, बेहतर प्रदर्शन है। मेन चुनाव क्या 24 के बाद कोई हुआ है? मैं अच्छा विधानसभा पे ही बात कर लेते हैं। विधानसभा, ये तीसरा विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसका इस्तेमाल किया गया है, सारे एजेंसी इसका इस्तेमाल किया इन्होंने उपचुनाव के अंदर, कौन नहीं जानता है? बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूं 2027 के अंदर योगी सरकार औंधे मुंह गिरेगी, और भारतीय जनता पार्टी की तमाम ऐसी सीटें होंगी 200 से ऊपर जहां इनकी जमानत नहीं बचेगी। आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि जनता इनसे बहुत रुष्ट है।
ये चौकी पे और चौके पे और है। ये पार्टी विद द डिफरेंस दूसरे भाव में चले गए। ये लोग महिला सम्मान क्या करेंगे? इनके तो तमाम नेताओं के नाम आ रहे हैं, किस तरीके से अपने ही नेत्रियों के साथ गलत संबंध देखिए, बना फिर रहे वो हैं। उठा लेंगी, कहेंगी कि क्या लड़के उठा हैं, लेंगे? गलती क्या हो उठा जाती है, लेंगे? फिर वही फिल्में बात आनंद होगी। उठा लेंगे, इसमें फिर फिल्में आनंद उठा लेंगी, चर्चा खराब हो जाती है। आनंद उठा के लेंगी, शर्मा जी, उठा के लेंगी, शर्मा जी, क्या हाथरस उठा लेंगी, क्या के उठा शर्मा लेंगी? जी, अब वो कहेंगी बुलंदशहर हो गया। मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। के शर्मा जी, गायत्री प्रसाद 1 मिनट। ऋचा सिंह, कपीश जी, के शर्मा 100 सीट, 150 सीट, 200 सीट, आधे पर कितने पर लड़ाई लड़ेंगे? मानसिक संतुलन खो देते हैं। के शर्मा जी, कितने पर लड़ाई लड़ेंगे? या जो रेशियो रखा गया था लोकसभा में, उसी रेशियो पर लड़ेंगे? देखिए, ये अभी हम नहीं बता सकते। समय के अनुसार सर, अब तो हमें लगता है 7-8 महीने, 8-9 महीने रह गए हैं। अब अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? तैयारी है। हर एक कैंडिडेट हमारा जो है वो तैयार है। हमें जो हमारी बैठक, बंगाल चुनाव के बाद हमारी बैठक चालू हो जाएगी। फिर हम यहाँ के जो 5 राज्यों का चुनाव जब खत्म हो जाएगा, उसके रिजल्ट कल आ जाएगा। उसके बाद पार्टी जो है उस पे, यदि हम जितनी सीटों पे जीतते हैं और जितनी राज्यों में हारते हैं, हम उसका आत्ममंथन करने के बाद सभी पार्टी के सभी कमेटी के लोग बैठ के हम वहां पे भी रूपरेखा तैयार करेंगे। लेकिन मैं ऋचा जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ, वो मैं लिख के रखा हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि जो इनको जो है पिताजी के द्वारा मिला है, अखिलेश जी को, मैं मान लिया, चलो पिताजी के द्वारा मिला, सपूत और कपूत होता है। चलिए, ये सपूत थे जो पिताजी के वंशज को आगे बढ़ाए, ना कि नीचे गिराए। इन्होंने कभी नीचे झंडा अपने पिताजी राजनीति का कपूत कौन है, ये भी बताते चलिए। आपको भी पता है। आपको बताओ, यूपीएससी का एग्जाम पास करके अमित शाह के बेटे जय शाह के यूपीएससी का एग्जाम पास करे, बीसीसीआई का, क्या क्रिकेट खेलने आता है उनको? क्या वो कैसे बन गए इस दुनिया को? तो राजू शुक्ला को क्रिकेट खेलने आता था क्या? किस तरह से? मैं पूछ रहा हूँ, राजू शुक्ला को क्रिकेट खेलने आता था क्या? राजीव शुक्ला जब खेलने नहीं आता था तो कम से कम इतना तो नहीं है ना कि उसके पिताजी के बल पे आगे बढ़ा हुआ है। हमने तो ये नहीं बोला ना, ऊपर गांधी परिवार का आशीर्वाद हो, उन्हें क्या है किसी की जरूरत? नहीं, अरे राज परिवार से तो नहीं है ना, राज परिवार की बात हो रही है। तो वही तो मैं एक राज परिवार की बात कर रहा हूँ ना, जिन आशीर्वाद जिन पर है। तो राजीव मैं फिर क्यों जाना चाह रहे हैं? फिर क्यों एक चीज बता दीजिए के शर्मा जी, मुझे बोलने तो दीजिए। हम दोनों चर्चा कर रहे हैं। पूत सपूत वाली बात कर रहे हैं आप। क्या मिला नीतीश कुमार के बेटे को? क्या मिला? क्या उन्होंने क्या किया था जो अभी पार्टी में है? क्या उनको यही देगा? क्या रामविलास पासवान के बेटे को कैसे मिला? वो तो पिक्चर में काम कर रहे थे। क्या मांझी के बेटे को मंत्री बनाया गया? आपको नहीं पता है? नहीं, अखिलेश की तुलना उन लोगों से न कीजिए ना। अखिलेश की तुलना उन लोगों से न कीजिए। राहुल गांधी से करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं देश के अभी पहुंच रहा हूं, महाराष्ट्र से लेकर साउथ ईस्ट वेस्ट। लोकसभा के हिसाब से देखें, थर्ड बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और लेकिन हाँ, नहीं थर्ड है तो यदि उसमें कोई, यदि देश की सेवा की भावना हो तो क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनता? क्या इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बनता? सचिन का बेटा सचिन और गावस्कर का बेटा क्रिकेट नहीं खेलता क्या? यदि खेलता है तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? क्या ये बार जो कहते हैं कि भाई एक चाय वाला, एक गरीब का बेटा। देखिए, जब गरीब का बेटा होता है ना, गंगा एक्सप्रेसवे बना, आपको पता है उसका टोल टैक्स कितना महंगा? गरीबों को चलने के लिए, साइकिल से चलने वालों के लिए उन्होंने अलग से रास्ता नहीं बनाया। ये कहते हैं गरीबों के लिए हमने माँ गंगा ने हम गरीबों की सेवा करने के लिए भेजा है। आपको लगता है कि गरीबों वहां पे सेवा हो रही है? आपको पता टोल टैक्स कितना महंगा है? पाया आज तक गरीबों का तो वोट लिया गया, सेवा कहां की गई है उनकी? हाँ, वही तो बता रहा हूं। वो तो आप भी हो, चाहे ये हो, चाहे मौजूदा दौर में बैठे हुए हैं। गरीबों की बात कर गरीबों का वोट लेकर सरकार बना लेते हैं, फिर तो चलता रहे। सोशल वेलफेयर की स्कीम है, उसी में सबको नापते रहिए। पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं बना, साइकिल वालों के लिए अलग से रास्ता नहीं बना। जो वहां टोल टैक्स है, आपने देखा 1800, 1900,
ऐसे टोल टैक्स वसूल किया गरीब उस पे चलेगा? ऋचा जी तो बताइए। आप माँ गंगा ने बुलाया है, बताइए। तो ये सारी बातें हैं, देखो मैं नहीं कहना चाहता, भाजपा के प्रवक्ता को बोलिए हाँ। कि ये सब जो वंशवाद राजवाद का डिफिनीशन जो है उन्हें मत समझाइए, ये परिवारवाद कब तक करेंगे? नहीं राहुल जी, हाँ, चूंकि पूछिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों परिवारवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी तो एक गैंग की तरीके से काम करती है जहां पर एक व्यक्ति की इच्छा चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है और हमारे संगठन में एक जो सामान्य कार्यकर्ता है, हाँ, इसलिए तो छोड़ दिया। अरे इसलिए जहाँ आपको चुनाव अरे इसलिए लड़ाने के लिए विधायक का टिकट दिया गया, नहीं, वो तो कहते हैं कि मुलायम सिंह के दौर में थी। इसीलिए आप कह रही इसीलिए हैं तो कि छोड़ा। राजनीतिक अरे इसलिए तो छोड़ दिया भाई, गैंग की तरह। क्योंकि आपको टिकट दे दिया गया था। जगदीश जी, और आप जवाब उस दे- गिरोह की सदस्य थी, आप उस गिरोह की सदस्य थी कि नहीं थी, पहले ये बताइए। उस गिरोह की सदस्य आप कितने साल रही हैं? आप ऋचा बहन बताइए, उस गिरोह की सदस्य कितने वर्ष रही हैं? उस गिरोह ने आपको रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही गिरोह को छोड़ दिया मैंने। अरे रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही गिरोह को हमने त्याग दिया। आप जैसे लोगों को कहा जाता है एहसास फरामोश, जिसकी कोई नियत नहीं होती है, जो स्वार्थ के रथ पर खड़ी हुई है, आप स्वार्थी नहीं है। रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही गिरोह को ऋचा सिंह ने त्याग दिया। पक्ष के रामद्रोही और वाली रही है, राष्ट्रद्रोही गिरोह को इसलिए आप ऋचा सत्ता सिंह ने पक्ष त्याग के दिया। सामने नाक रगड़ रही है। रामद्रोही इस और बात की राष्ट्रद्रोही स्वीकार्यता गिरोह को को स्वीकार ऋचा कीजिए सिंह ने कि त्याग आप दिया। सत्ता पक्ष के अरे में रामद्रोही और नाक रगड़ने का काम कर रही है। राष्ट्रद्रोही बावजूद गिरोह को इसके ऋचा आपको सिंह ने टिकट नहीं मिलेगा। टिकट समाजवादी पार्टी ने आपका मान सम्मान रखा, आप समाजवादी से दक्षिणपंथी हो गई, आप जो है लोहिया के सिद्धांतों पर चलती थी, अब आप सावरकर के सिद्धांतों पर चलेगी, अब आप बुलबुल पे बैठ के उड़ेंगी, आप महिलाओं के मान मर्दन करने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा को अपनाएंगी, और उसके बाद भारतीय ठीक है, चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है क्योंकि अब 27 के चुनाव की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, यानी कि विधानसभा का चुनाव होना है कुछ ही महीनों बाद। लेकिन उससे पहले राजनीति तेज है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर तेज है। अखिलेश यादव ने कुछ बात दोनों डिप्टी सीएम को लेकर कही, तो इसके बाद दोनों डिप्टी सीएम की तरफ से भी बयान सामने आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा गया कि 27 में सपा होने जा रही है। दो टूक में इतना ही। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।